ले जाओ और उसको ऊपर से उसको फेंक दो, मर जाएगा। सजनों, वो तो राजा था, उसकी बात माननी थी। उसकी माता बिलख रही है। जब ऊंचे पर्वत पर ले गए और ऊपर से जब उसको फेंका तो मां बिलख बिलख करके रो रही है कि बेटा तो मेरा कलेजा का टुकड़ा है, एक बूढ़े की लकड़ी का सहारा है, बेटा तू नाम को छोड़ दे, तू नाम को छोड़ दे बेटा, नहीं चाहिए ऐसी भक्ति। तो देखो सजनों, भक्त प्रहलाद क्या कहता है, ये मां, ये नाम ही तो मेरी रक्षा करता है। पहाड़ से फेंक दिया मां, मेरे को लगा कि मैं तेरी गोद में सोया हूं। छोटा सा बालक माता को क्या कहता है, मां नाम नहीं जाना, हो बात तूने नाम नहीं जाना। भक्त प्रहलाद कहे माता से, ओ माता तूने नाम नहीं जाना। ऊंचे पर्वत से गिरवाया, गिर करके मैं आया, ऐसी कृपा हुई नाम की, मैं गोदी में आया। भक्त प्रहलाद कहे माता से, ओ माता तूने नाम नहीं जाना। ठंडा तेल गरम करवाया, इसमें डलवाया, ऐसी कृपा हुई नाम की, मुझे झाड़ा चल आया। भक्त प्रहलाद कहे माता से, ओ माता तूने नाम नहीं जाना। चुन चुन लकड़ी चिता बनाई, होली बुआ को बुलवाया। अरे बुआ तो जल कर राख हो गई, मैं तो साबुत बच आया। वो भक्त प्रहलाद कहे माता से, ओ माता तूने नाम नहीं जाना, ओ नाम नहीं जाना, ओ माता तूने नाम नहीं जाना। भक्त प्रहलाद कहे माता से, ओ माता तूने नाम नहीं जाना। छोटा सा बालक क्या कह रहा है, माँ पहाड़ से भी फेंका तो भी मेरी रक्षा होगी। खोलते हुए तेल के अंदर डाला और तेल खोल रहा है, उसमें मेरे को ठंडी लग रही, माँ मैं बच गया। माँ मेरे पिता ने पूरे गांव की लकड़ी को इकट्ठा किया और मेरी बुआ मेरे को लेकर के बैठी, लेकिन मेरी बुआ तो जलकर मर गई और मैं तो साबुत बचा है। सजनों विचार करो कि भक्त प्रहलाद के पास कौन सी भक्ति थी, कौन सा नाम था। इसने कहा कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर चोर और ध्रुव प्रहलाद कर गया, वो नाम था कोई और। सजनों उसी नाम को जलाने के लिए आज यहाँ पर एक सत्संग रखा है। हमारे कृष्ण प्रसाद जी, कृष्ण लाल जी, सजनों उनकी प्यारी बेटी यहाँ पर रहती है और बेटी की भी भावना थी कि यहाँ पर संत आवे और मेरे गांव में सत्संग होगा होए। तो देखो सजनों, इसकी भावना के कारण आज संत महात्मा यहाँ पर आए। और सजनों आप सुनने से मत रहना, सुन करके मनन विचार करना कि कौन सी वो भक्ति है, कौन सा वो नाम है, कौन सी वो साधना है, जिस साधना को, जिस भक्ति को, जिस नाम का स्मरण करके मीरा का भी उद्धार हुआ, प्रहलाद का भी कल्याण हुआ और ध्रुव भी तर गए। तो हम भी उस नाम को जान करके अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सजनों वो नाम बाहर नहीं, ग्रंथों में नहीं, वो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुमको पता नहीं।
और तुमको उसका ज्ञान सद्गुरु संत बता देते हैं। इसलिए उस सच्चाई को जान करके अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो देखो सजनों, टाइम भी काफी हो गया है। कभी आप जब भी बुलाओगे हम वापिस आएंगे, लेकिन जो सुना उसके पर अवश्य मनन विचार करें और आगे पूज्य महात्मा जी की वाणी को सुने। सुन करके मनन विचार करके उसके पर जीवन क्रियात्मक चल करके अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। देखो घर का काम तो पूरी जिंदगी है, हाय हाय चलती रहती है। सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, और रोगों रोगों में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा धोते में निकल गई सारी जिंदगी, हाय हाय करते में निकल गई सारी जिंदगी। देखो सजनों, ये तो चलती रहेगी हाय हाय, लेकिन भगवान की कृपा से आज संत आए हैं, भगवान की कृपा से आज सत्संग की प्राप्ति आज आप लोगों को हो रही है। तो भक्तों, आप सभी लोग अपना धैर्य का परिचय देंगे, थोड़ी देर और अपना धैर्य का परिचय देंगे और पूज्य महात्मा जी की वाणी को सुने और उसके पर मनन विचार करेंगे। और आप भी कहोगे कि माता जी, बहन जी, वो कौन सी भक्ति है जिस नाम को जान करके मैं भी इस प्रकाश को देखना चाहती हूँ, मैं भी उस, देखो ये मंदिर में बैठे हैं, हम जोर जोर से घंटी बजाते हैं, क्या माँ बहरी थोड़ी है, भगवान बहरे थोड़े हैं। इतना प्रतीक है कि हे मानो तेरे अंदर भी वो घंटी बज रही है, ये ढोलक बजा रहे हैं, इतना प्रतीक है हे मानो इस मंदिर में भी एक ढोलक बज रहा है, तो असलियत को जान ले। इसीलिए सजनों, आप भी कहो कि बेटी हमको भी वो बताओ। तो हमारे गुरु महाराज जी ने उस सच्चाई को जनाया है, और जो श्रद्धा से आते हैं उसको संत महात्मा उस सत्य भक्ति को, सत्य नाम को जनाते हैं। इसलिए सजनों, जिसने जाना है खूब खूब भजन ध्यान करे, और जिसने नहीं जाना है वो भी सत्संग में आवे, सत्संग को सुने और उस ज्ञान को जान करके, नाम को जान करके अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो आगे पूज्य महात्मा जी की वाणी को सुने। और देखो, आप लोगों को हमारे सुगर सिंह भैया ने भी बताया कि हरिद्वार से जड़ी बूटियों से बनी हुई आयुर्वेदिक दवा है, जिसको चाहिए तो सामने स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें कोई प्रकार का केमिकल नहीं, चाहे साबुन हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे गैस बन जाता है गैस की दवा हो, चाहे दर्द का हो, बहुत अच्छी दवा है, हरिद्वार से जड़ी बूटियों से बनी हुई दवा, जिसको चाहिए आप लोग ले जा सकते हैं। और आगे पूज्य महात्मा जी की वाणी को सुने। बोलो श्री